बच्चा सुनिएगा, आज का टॉपिक क्या है? इनकम अंडर हेड सैलरी। इसका सेक्शन जो है 15 से लेकर 17 तक है। इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। ये सी में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको कवर करना होगा, और इसमें भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोलो शुरू करें। आइए सर, तो इफ द रिलेशनशिप बिटवीन payer and the payee and the relationship of employer of employee employer and employee, ये सैलरी अगर आपको दिखाना है पैसा तो आपको ये बातें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या है बातें? एक बंदा रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनका, एक मालिक रहेगा, एक कर्मचारी रहेगा, और एक जन देने वाला रहेगा, एक जन लेने वाला रहेगा। समझ में आया? तो जो भी मालिक देगा एम्प्लॉय को, वो सारा पार्ट सैलरी का होता है। क्लियर है? ये हम नहीं बोले, सेक्शन 15 से लेकर 17 में ये बातें बोली गई हैं। अब आइए सर इसका कंप्यूटेशन देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाए तो मिटा देना हम लोग, इसका फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। चलिए सब कॉपी हो गया होगा। फॉर्मेट पहले कॉपी कर लेंगे। कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिनिस्टर जो भी रहेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 and relating to the previous years 23-24 particulars. The computation of income from salary of मिस्टर जो भी रहेंगे उनका नाम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, 24-25 एंड relating to previous year 23-24। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? बेसिक सैलरी। उसके बाद लिखेंगे डीएनएस अलाउंस। क्या बोला मैंने? डीएनएस अलाउंस। उसके बाद रहेगा आपका बोनस। उसके बाद आपका रहेगा कमीशंस। तीनों में अमाउंट होगा ना सर? आउटर कॉलम रहेगा, सही है, सब रुपए का साइन है। पेंशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, रिट्रेचमेंट, और वीआरएस। वीआरएस का मतलब क्या होता है?
वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये मतलब है। अच्छा, जितने भी मैंने पढ़ाया ना आपको, या जो भी मैंने बोला हूँ, ये सब रिटायरमेंट के कनेक्शन है। इसके सेक्शन क्या है? 10(10)(a), 10(10), 10(a), 10(b), 10(c), ये सारे सेक्शन पेंशन के नीचे क्या लिखा है? ग्रेजुटी। ये जो पैसे हैं, जहां सेक्शन 10 लग जाए वहां थोड़ा झमेला है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है। तो ये वाला सेक्शन 10, 10(c) का सब रिटायरमेंट का पार्ट है वाला, ठीक है। अब आइए थोड़ा और लिखना हम लोगों को। अलावेंस, इसमें दो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, दो पढ़ना पड़ेगा। एक सेक्शन 10 क्लॉज 14 पढ़ना पड़ेगा, और सेक्शन 10 13A पढ़ना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है, जो कि 15 नंबर में कैरी करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद परक्यूसिट्स, परक्यूट कवर करना पड़ेगा आपको। ये जोड़ कर जो पैसा आएगा इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। फिर आप लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, ठीक है। 16 में जो रहेगा वो है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड से एक बात बोला गया है, 50,000 रुपया और ग्रॉस सैलरी जो इसमें लोअर होगा वो लेना है। ये 16(1) है, ठीक है। 16 का 2 जो है वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, ये पैसे यहाँ देंगे। एक और आता है इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये तीनों जोड़कर यहाँ माइनस करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग इनकम अंडर हेड सैलरी बोलेंगे। कॉपी कर दीजिए इसको। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर एक्स is an employee of जी लिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी में काम करता है? जी लिमिटेड। मिस्टर एक्स इज अ एम्प्लॉय ऑफ जी लिमिटेड, ठीक है। उसका बेसिक सैलरी जो मिल रहा है ₹20,000 पर मंथ, और डीए जो उसको मिल रहा है 5,000 पर मंथ। अब बोनस बोल रहे हैं 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। कमीशन जो है वो है ₹5,000। आपको क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स बोला है
₹2000। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। इसको प्लीज सॉल्व करिए। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कॉपी हो चुका होगा। ऑफ कौन सा असेसमेंट दे रही है 24-25 से। तो आप कैसे देंगे प्रेडिक्शंस? ज़्यादा डिटेल नहीं दिया मैंने क्वेश्चंस में भी आपको। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे आप तो लिखेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम अंडर हेड, यू बाई एच को अंडर हेड बोलते हैं, अंडर हेड सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 and relating to the previous years 23-24। तो आपका बेसिक मुझे बताएंगे, बेसिक आपका कितना होगा? यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ रुपए का साइन, अमाउंट आपका बेसिक। सर बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब मिनिमम 60,000 इतना तो मिलना ही चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। 20,000 रुपये महीना क्या ही चाहिए? 2,40,000 रुपये। सर डीए का मतलब क्या होता है? डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। गवर्नमेंट क्या करती है, जब आपकी सैलरी जो बढ़ाई जाती है ना, हमेशा बेसिक नहीं बढ़ाता, लोग डीएनएस बढ़ाता है, महंगाई भत्ता। आप लोग किसी सैलरी, कोई बंदा सैलरी में काम करता होगा, उस बंदे का डीएनएस बढ़ाया जाता है, ना कि बेसिक बढ़ाया जाता है। तो उसका यहाँ पर बेसिक बढ़ा, डीएनएस का मतलब क्या था? महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। एक तो गाना भी निकला था पिपली लाइफ में, सैया खुद ही कमा दे महंगाई डायन, उसी के लिए एक डीएनएस अलाउंस लगाया गया है। ठीक है, तो 500 रुपया करके आप 5,000 रुपया करके हर महीना आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। माने आप बेसिक तो दे ही रहे हैं, प्लस आपको डीए भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 60,000 रुपये। ओके साहब, बोनस देखो क्या बोला है, बोनस मतलब, अच्छा ये कौन सा बोनस मुझे बताएंगे? ये बोनस जो भी बोनस है आपको ले लेना है। ठीक है, बोला बेसिक प्लस डीए, यानी इन दोनों को जोड़ के 3 लाख रुपए आ रहा है। 2,40,000 प्लस 60, तो इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 3 लाख पे 10% माने कितना आएगा? 30,000 रुपये आपको बोनस मिलेगा। ओके साहब, ओके। कमीशन कितना मिला है साहब? कमीशन बोला 5,000 रुपये, कोई महीना नहीं है, 5,000 रुपये सालाना मिला आपको। क्या मैंने और भी कुछ दिया हो कि इतने ही दिया हो डिटेल्स में? इतने डिटेल्स। सब प्रोफेसर टैक्स भी, सर प्रोफेसर टैक्स भी ऊपर लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है। हम बोले यार बाद में काम करेंगे, इसको जोड़कर कुछ नहीं है, ना ही कोई रिटायरमेंट ना कुछ बोले, बोला रिटायरमेंट में कुछ नहीं बोलेगा, वो अलग क्वेश्चन है आपका। बड़े क्वेश्चन में ये सब दिखेगा आपको। अच्छा जोड़ के कितना आ रहा? जोड़ के बताइए कितना आ रहा? 3,35,000 आएगा। तो 35,000 ना, 3,35,000। इसका एक नाम देंगे, इसका नाम क्या है? ग्रॉस सैलरी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग साहब? उसका बेटा आप यहाँ पर लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 में क्या क्या है बेटा? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। ओ कहाँ लिखाए थे? पिछले पेज में लिखाया था, ये देखो साहब, ये देखो साहब, स्टैंडर्ड डिडक्शन में यहाँ लिखाया था 50,000 रुपया बिना क्वेश्चन बोले आपको 50,000 रुपया या ग्रॉस सैलरी। अच्छा ग्रॉस सैलरी का वैल्यू कितना दिख रहा है आपका? ग्रॉस सैलरी वैल्यू 3,35,000 दिख रहा है। इन्होंने क्या बोला है स्टैंडर्ड डिडक्शन में? 50,000 रुपये या फिर ग्रॉस सैलरी जो इसमें लोअर होगा उसको आपको यहाँ पे दिखा देना है। तो आपका कौन सा लोअर है? 50,000 रुपया लोअर है
कि 3,35,000 रुपये लोअर है सर, 50,000 रुपये लोअर है सर। क्या इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स दिया क्या क्वेश्चन पेपर में? हाँ सर, ये क्वेश्चन में बोलेगा तो ले लीजिएगा, ये बिना बोले लेना आपको। प्रोफेशनल टैक्स आपको क्वेश्चन बोलेगा तो इसको लेना है। कितना रुपया दे रहे? 2,000 रुपये। तो कुल मिला के माइनस कितना करना आपको पैसे? तो इनकम अंडर सैलरी कितना है, अगर जोड़ के बता पाएंगे कितना आ रहा है इनकम अंडर सैलरी? इनकम फ्रॉम सैलरी 2,83,000। ये है सैलरी का टॉपिक। उम्मीद करते बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है कैसे करके बनाना आपको सॉल्यूशन में? मैं अगला एग्जांपल फिर आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, आप लोग फिर सॉल्यूशन करेंगे कॉपी। चलिए सर, अच्छा ये वाला पोर्शन जो रहेगा, सुनो सर, बड़े क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, तो इसे आप फिलहाल अभी हटा कर रखें। मुझे पढ़ाना क्या, मुझे भी ये बाद में पढ़ाएंगे, मुझे लिखवा तो दिए हैं, ये अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, बट ये अलग से क्वेश्चन बनेगा इसका। तो आपको क्या क्या मिला? बेसिक मिला, डीए मिला, बोनस मिला, कमीशन मिला, अलाउंस पढ़ाना है, परक्विजिट पढ़ाना आपको, ठीक है। और इसके क्लासेस अलग से लगेंगे, ये वाला क्लास जो रिटायरमेंट का पोर्शन था, पेंशन, ग्रेजुटी, लिविंग कैशमेंट्स, ये सब अलग से समझाएंगे, चार्ट के थ्रू है आपका, उसकी पढ़ाई अलग से होगी। चलिए सर छोड़िए, आइए सब लोग दूसरे क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। क्योंकि सर आज मेरे क्या करना है, आज मेरे को ना आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट पे बातें कर देनी है। अच्छा, डीएनएस का मतलब समझाएंगे? डीएनएस का मतलब क्या होता है? महंगाई भत्ता। यानी कंपनी जब आपका देखिए, आपके पिताजी को जब सैलरी मिलता होगा तो आपको डीएनएस अमाउंट ज्यादा बढ़ के मिलता होगा। जब रिटायर होते हैं ना, सुनते हो कि पेंशन मिलता है, वो पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है? समझ में आ रहा है? वो पेंशन का जो कैलकुलेशन होता है ना, उसमें बेसिक का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति का ऑन टर्म ड्यूटी में अगर बेसिक ज्यादा रहेगा ना, तो उसका पेंशन भी मोटा आएगा। बहुत लोगों का सैलरी सुने होंगे 60,000 रुपये सैलरी है, 70,000 रुपये सैलरी है, बहुत लोगों का सुनते होगा महीने का। तो 70,000 रुपये सैलरी बनता कैसे होगा? ऐसे बनता है। उनको बेसिक कुछ ज्यादा, बोनस भी। सर अलावेंस क्या होता है? अब मैं थोड़ी आपसे बातें करूंगा अलावेंस। अलाउंस में देखो सेक्शन 10 लिखा हुआ, देखो सेक्शन 10 लिखा हुआ। जब भी तुम सेक्शन 10 पढ़ोगे, देखो इसके पहले भी सेक्शन 10 होते हैं, बहुत देखा है। चैप्टर शुरू हो रहा है 15 से 17 तक, 10 वाला क्यों घुस रहा भाई? 10 वाला बीच में क्यों? 10 वाला जो सेक्शन है, एक चैप्टर है सेक्शन का। जब भी सेक्शन 10 घुसना, समझ लीजिए वहां एग्जेम्प्ट मिलेगा। सवाल था कितना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इसी के लिए चैप्टर थोड़ा डेप्थ हो जाता है। कहाँ कहाँ सेक्शन 10 आपको देखने को मिला है? सेक्शन 10 आपको यहाँ देखने को मिला है, और कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को मिल रहा है। सेक्शन 10 क्लॉज 14, सेक्शन 10 क्लॉज 13 है, ये एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेक्शन 10 14 है, यहाँ पर कुछ छूट दिया गया है, यानी जितना पैसा अलाउंस बोलेगा तो उतना पैसा नहीं दिखाना, उसमें कुछ एग्जम्पशन है। कितना एग्जम्पशन है? पढ़ना पड़ेगा, और उसी के लिए क्लास लगाएंगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो? आप तो पहला क्लास में बता रहे हैं आपको। अच्छा, एक केस में और दे रहा हूँ, और एक केस दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा आप सोच के बताना, थोड़ा सोच के बताना। ये करके दिखाओ तो मैं जानूं। हाँ सर, ये करके दिखाइए, हम बता देते हैं। हम बोले चलिए सर, बेसिक एक्स, बंदे का नाम मिस्टर वाई, बेसिक सैलरी उसको 28 रुपये पर मंथ मिल रहा था टिल नवंबर तक, टिल नवंबर तक। एंड देयर आफ्टर 1,000 इंक्रीमेंट हो गया, तो मतलब अब कितना मिल रहा होगा ये बताना आपको। डीए बोला गया है 20% ऑफ बेसिक, डीए आपका 20% बेसिक निकालना है। बोनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए,
कमीशन जो है 5% टर्नओवर के ऊपर लेंगे। टर्नओवर रुपीज है 3 लाख रुपए। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी और मिस्टर वाई असेसमेंट ईयर है 24-25। इसका आंसर निकाल के बताइए, मैं जान जाऊँ। चलिए साहब, इनकम फ्रॉम सैलरीज का निकाल के बताइए, कितना कितना सैलरी में रुपया दिखाना मतलब। कमीशन 5% ऑफ के बाद टर्नओवर है बेटा, टर्नओवर कितना दिया हुआ है, सेल पर निकालना होता है 3 लाख। सोचो, आपको सोचने दीजिए, वो प्रेशर में काम करता है। आइए सर, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए सब इसका क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन। क्वेश्चन सर कॉपी कर चुके हैं आप लोग, तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे आप लोग, फिर से लिखेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, जो लिखना है लिख लीजिएगा, इसे लिखाया था अभी आप लोगों को। बेसिक बताइए, बेसिक कितना मिल रहा, 18,000 रुपए करके आपको मिल रहा है। 11 क्या बोल रहा है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक, टिल नवंबर तक मिला है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीना शायद मिल रहा। तो 18,000 इंटू 8 प्लस 19,000 इंटू 4, यही ना। तो इधर कितना मिला उसको बताएंगे, इधर कितना मिल रहा, टोटल जोड़ा कितना हुआ, 2,20,000। 2,20,000 आपका टोटल हो रहा है। डीए कितना बोला हुआ था बताएंगे, डीए 20% ऑफ बेसिक बोला हुआ है। 2,20,000 पे मानेंगे 20%, कितना आएगा आंसर, 44,000, 44,000 रुपए। बोनस जो दिया हुआ है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, यानी 2,64,000, कितना आएगा, 26,400 रुपया। उसके बाद कमीशन जो दिया हुआ है 5% टर्नओवर, मतलब 3 लाख के ऊपर 15,000 रुपए। ग्रॉस सैलरी बताइए कितना है, जीएस कितना आया, ग्रॉस सैलरी कितना है, जोड़कर टोटल बताइएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो बात कर सकते हैं। 2,64,000 यहाँ लैंग्वेज में बोला बेटा, बेसिक प्लस डीए को जोड़कर, ठीक है, यहाँ से पैसे आए हैं, बेसिक प्लस डीए को जोड़कर, ठीक है, कितना आया, 3,05,400 रुपया। क्या बेटा यहाँ पर तुम डिडक्शन 16 लोगे कि नहीं लोगे, अंडर सेक्शन 16। इसमें बाकी दो तो नहीं है, पर स्टैंडर्डाइजेशन बिना बोले लेना होगा। क्या लेते थे हम लोग, 50,000 रुपए, और ग्रॉस सैलरी जो लोअर होगा उससे लेना आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा, 2,55,000 ना, 2,55,400 रुपया। ये क्या निकल के आया है, इनकम अंडर हेड सैलरी। कॉपी कर डालो, क्लास उठ जा रहा, वो भी रिकॉर्ड मार रहे हो अपना क्लास को लेकर। हो गया। एक और लास्ट हम गन्ना वाला बात करेंगे, इसमें तू कर दो, मान जाएंगे। हाँ सर, यही बात पर हो जाए, ठीक है। चलो सर, अगले क्लास में मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, ये इसका पूरा चार्ट रखेंगे, फिर अगले क्लास ये करेंगे, चैप्टर इज ओवर। फिर सारे ईयर देखो, माने एक क्वेश्चन, इसका 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। लास्ट सेमेस्टर में क्या हुआ था, मैं क्वेश्चन रिसर्च किया हूँ, क्वेश्चन में देख रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। 15 नंबर का एक खड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे लोग, और 5-5 करके 3 कैटेगरी का, यानी सैलरी का 2 क्वेश्चन आ रहा है।
और करके। तो 15 नंबर का एक खड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपका रिटायरमेंट का जो पोर्शन जो मैंने काटा हूं यहां से वही 5-5 करके आ रहा है। 5-5 करके 2 ठो इधर से, 1 ठो यहां से निकाल रहा हूं। इसमें का एक पार्ट है RFA जो लोग पढ़े होंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, बहुत बड़ा चार्ट है उसका, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन में वो पोर्शन पढ़ाना है। बाकी तो ये हलवा है। अगले क्लास में वो सिखाएंगे अलावेंस, और इसके बाद फिर बड़े को फिर ईयर वाइज क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ईयर वाइज क्वेश्चन जितना है आप डील करो, आपका क्या आया सब कुछ देख लो ईयर वाइज में। 22 में क्या आया, 21 में क्या आया, 20 में क्या आया, 19 में क्या आया, लगातार आपके 10 से 12 साल क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ, करके सॉल्व कर लीजिए। क्या बोले, समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? तो सैलरी में इतना मोटा मोटी नहीं है, हाँ प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे, इसके थोड़े डेप्थ और बढ़ेंगे, इस पोर्शन के डेप्थ बढ़ेंगे, इसके थोड़े डेप्थ बढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा नॉलेज लेगा, क्योंकि वो हमारा गाइडेंस से बाहर चला जाए चीज़। बीकॉम में जहाँ तक है मैं बता देता हूँ। बीकॉम के बाद अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो सही नहीं होगा, उनको क्या पैसा दे रहे, ठीक है, वो भी कुछ करे भाई, वो भी कुछ करे ना, उनको भी तो दिए हो पैसा, सबका मान हम ही कर देंगे तो वो क्या करेंगे फिर बैठ बैठ के, ठीक है, सहाज नहीं बता देंगे तो उनको भी तो कुछ करना है ना। हाँ, मैं उनके काम सरल कर रहा हूँ, मैं उनके काम सरल करके आपको वहाँ डायलेक्ट करूँगा, आप जुट जाएंगे वहाँ, क्योंकि मैं आपका भला कर रहा हूँ। सैलरी का पूरा मत जोश मत आया ना कि हम सैलरी पूरा खत्म कर चुके हैं, उनके क्लासेस देख लेना, मैं बार बोल रहा हूँ, उनका डीप थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ डीप कम रख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा सतह सतह पे चल रहे हैं, क्योंकि सतह वाला ही क्वेश्चन आता है, बीकॉम है ना, बीकॉम में ज़्यादा डीप नहीं होगा। तो फिर भी पूरे ईयर हम लोग कवर करेंगे, आपके जितने पूछेगा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है वो सारे मैं करवाऊंगा। आइए सर, एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, लास्ट एग्जांपल। मिस्टर जेड ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी 1 जुलाई 2017 में ₹15,000 पर मंथ, यहाँ डैश दिया, ठीक है, डैश, ₹15 पर मंथ, 500 रुपया करो, फिर 17,500 रुपया, फिर आपके 1,000 रुपये बढ़ा जाएंगे टिल 20,000 रुपये। ये क्या दिए साहब, ये बेटा इनका बेसिक है, ये इनका क्या है, ये इनका बेसिक है, बेसिक। ओ ऐसे बेसिक आ रहा है, हाँ ऐसे बेसिक। फिर क्या दोगे, फिर मैं इनको दूंगा DA 25% ऑफ बेसिक, बोनस 15% ऑफ बेसिक प्लस DA। PT का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, तो समझाइए क्या होगा, ₹1,000 दिया। अब इसका कंप्यूटेशन निकाल दो, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। अच्छा, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोलना मांग रहा है, क्वेश्चन क्या बोलने मांगा है, और आपका असेसमेंट ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा, 23-24, एंड असेसमेंट ईयर क्या चल रहा आपका, 24-25 आपका चल रहा है। अच्छा, मुझे साहब बता सकते हो इसमें क्या घटना हो रही है, इसमें क्या बातें हो रही हैं? देखो सर, इसमें क्या बोलने मांगा है, 15,000 रुपये करके ज्वाइनिंग किया था, ध्यान सुनना। अभी आपने इससे पहले लास्ट क्वेश्चन आपने देखा था, 28,000 रुपये पैसा मिलता था, उसका 1,000 रुपये नवंबर के बाद बढ़ गया था, उसका 19,000 हुआ था ना, तो आपने अलग अलग करके निकाला था। कॉपी कर लो सर, बात करते हैं हम लोग फिर। लैंग्वेज समझना, लास्ट बात है मेरा, इसे बोलते हैं ना, इस पोर्शन को बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। क्या सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको, ग्रेड सिस्टम बोलते हैं।
ग्रेड का मतलब क्या होता है? एग्जाम में ग्रेड वाला क्वेश्चन आया है, इसको जब भी देखें तो एग्जाम में समझ लेना ग्रेड वाला क्वेश्चन आया, और ये जब भी आता है लड़का उखड़ जाता है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन बेसिक से है, और बेसिक ही नहीं निकाल पाएगा तो पूरा कहानी खत्म, 15 नंबर हाथ से गए उसमें। अच्छा, ये कहने क्या मांगा बेटा, ये कोई सैलरी का पोर्शन नहीं। आप एक लॉजिकली सोचो, एक आदमी आया आपसे, एक मिस्टर जेड आया, जेड का एज होगा, कुछ भी एज होगा, 30-32 साल का उम्र लगा होगा, वो हो सकता है इंजीनियर डिपार्टमेंट का होगा, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप ऐसा टैक्स कंसल्टेंट आदमी है या एक नॉर्मल आदमी आप है, आपसे पूछ रहा बाबा हम लोग का ना फाइनेंशियल है, तो आपको पता है मार्च से लेकर अप्रैल तक अप्रैल से लेकर मार्च तक चालू खत्म होता है, हमारा प्रीवियस है 23-24 है, अभी मार्च जस्ट खत्म होने वाला है, 24 वाला मार्च खत्म होने है, तो प्रीवियस आपका ये हो जाएगा। अब रिटर्न फाइल करने का दिन होता है हम लोग का 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करने का दिन होगा, जो इंडिविजुअल वाले लोग हैं, जैसे मैं हूँ, तो इंडिविजुअल का डेट होगा 31 जुलाई का डेट होगा, तो 31 जुलाई के पहले मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब मैं एसेस कब करूंगा? 24-25 एसेस करके प्रीवियस ईयर का 23-24 में टैक्स दूंगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। साहब एक आदमी है जिसका नाम है जेड, वो ज्वाइनिंग किया था सन 2017 में, 17 में तारीख है उसका ड्यूटी का ज्वाइनिंग है 1 जुलाई 2017 में, 15 रुपये पर मंथ किया था ज्वाइनिंग। उसके हर साल यानी जब उसका एक साल कंप्लीट होगा तो 500 रुपए का इंक्रीमेंट बोला गया, इंक्रीमेंट ऐसे 17,500 तक जाएगा। जो 15 से उसकी ड्यूटी ज्वाइनिंग हुई थी, 17,500 जैसे उसका ड्यूटी का स्लैब पहुंचेगा, और कौन शहर पहुंचेगा हमको नहीं पता, कौन शहर में जाएगा वो। अब जैसे पहुंचेगा उसके बाद से जो अगला साल आएगा उसको 1,000 रुपया मिलना शुरू होगा, माने 500 रुपये इंक्रीमेंट नहीं होगा, 1,000 रुपया होगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, बहुत गंदा बात पूछना चाह रहा हूँ, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, इसमें वो बंदे का बेसिक कितना हो, इस ईयर में वो कितना पा रहा, बोलो उस ईयर में वो क्या पा रहा। बस ये तो कोई अकाउंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल से क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, तो कितना पा रहा। क्योंकि इंक्रीमेंट का डेट कब से आ रहा है, इंक्रीमेंट का डेट कब से हो रहा है, 1 जुलाई को जून किया है, मतलब 1 जुलाई को, मतलब 30 जून तक लास्ट आएगा वो सैलरी, 30 जून तक यहाँ सैलरी सब कुछ और होगा, उसके बाद सैलरी कुछ और बढ़ेगा, उसका इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, अप्रैल से लेकर थोड़ा बताएंगे, अप्रैल से लेकर जून कितना हो रहा, अप्रैल मई जून 3 महीने का सैलरी कुछ और होगा, बाकी 9 महीने का सैलरी कुछ और होगा। हम वही बोल रहे कुछ और कितना है, जैसे पिछले वर्ष मैंने आपको बोल दिया था 18,000 रुपया टिल नवंबर तक मिला था, उसके बाद से आपको 1,000 रुपया इंक्रीमेंट करके 19,000 मिल रहा था। ये बेसिक कितना है वो खाली बता दीजिए बस, इसी इसको नहीं कर पाएंगे तो आपका डीए भी नहीं आएगा, और डीए नहीं आएगा तो बोनस भी नहीं आएगा, सब फंस गया है। समझे क्या बोले हम लोग? प्लीज इसका सोल्यूशन बताइए, नॉर्मल मैंने बात की आपसे। अच्छा, ये थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे, ये देखो, ये अगर सीख गए तो काम बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपकी ड्यूटी कब से ज्वाइनिंग हुई थी? 1 जुलाई में। आप उस समय कितना पा रहे थे मेरे को बताएंगे? जब कभी ऐसा मिस्टेक लगे, कठिन लगे आपको जीवन में, तो आप क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अच्छा, फिर 1 जुलाई 2018 में आपको कितना मिलना शुरू हुआ? एग्री कर रहे हैं? उसके बाद से आपको ये 18 बाद से जुलाई 18 बाद से आपको ये सैलरी मिलना शुरू होगी होगा। कब तक मिला होगा? 30 जून तक मिला होगा, 30 जून तक। और उसके बाद से कितना मिलना शुरू होगा? उसके बाद से कितना मिलना होगा? अच्छा, फिर जुलाई के बाद कौन सा आता है? 2020। आपको कितना मिल रहा होगा? 16,500। फिर 1 जुलाई 2021 आप कितना पा रहे होंगे? 17,000 रुपए। फिर 1 जुलाई 2022, ध्यान सुनिएगा, आप कितना पा रहे हैं? 17,500 रुपया। 1 जुलाई 2023 आपकी सैलरी कितनी हो गई होगी? 18,500 रुपया। अब आप मुझे बताओ साहब, यहाँ बताओ, ये 2 सेक्टर में सब 24 में चले गए क्या? हम लोग बेटा 24 में क्यों जा रहे हो साहब, क्यों जा रहे हो 24 में? तो अच्छा जाने दीजिए, हम लोग पागल हो क्या जो 24 में जा रहे हो? 19,500 रुपया मिलेगा, यही ना? ठीक है, ये मैं 21,000 रुपये कर देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 19,500 से मैंने 20,500, ज्यादा अच्छा रहेगा साहब। ये 19,500 रुपया है, बात को समझने की कोशिश करना। ये बेटा आप थोड़ा बताओ, ये वाला पैसा कब तक मिल रहा है? ये वाला पैसा कहाँ से मिलेगा? सर ये जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक मिलेगा। क्या आप लोग प्रीवियस 23-24 बना रहे हो? तो
30 जून तक ये 1 अप्रैल 2000 जो आपका चल रहा है 2022-23 चल रहा है, 30 जून 2023 तक आपको कितना मिला होगा? 17,500 इंटू 3। बात समझ आए? बाकी तो दिमाग लगाना ही नहीं है, इसके बाद से तो आपका 18,000 रुपया हो गया होगा, 18,500 रुपया, 18,500 इंटू 9। समझ में आ रहा कैसे बेसिक निकाला गया? बेसिक इस नहीं, और इसका कोई काम नहीं है क्योंकि तो अगले साल का क्वेश्चन है। और ये पैसा कब तक मिला होगा? ये पैसा आपको मिला होगा 30 जून 2024 तक मिला है पैसा। और आपका 24 कहां तक कवर कर रहा हूं? आपका 24 मार्च तक का कवर कर रहा हूं। आई होप आपको निकालने समझ में आ गया कैसे कैसे निकाला जा रहा है। इस पर ईयर वाइज का क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेड का, ठीक है। लड़के ग्रेड नहीं निकाल पाएंगे तो पूरी कहानी धरी की धरी रह जाएगी। तो आपका बेसिक कितना लिखेंगे आप? बेसिक कितना लिखेंगे? बेसिक बताएंगे, बेसिक कितना लिखेंगे आप? बेसिक 17,500 इंटू 3 प्लस 18,500 इंटू 9, तो करके लो कितना आ रहा? 2,19,000 रुपए। अब आप डीए भी निकाल लोगे। डीए कितना बोला हुआ है? 25%, 2,19,000 के ऊपर मार के देख लीजिए। 54,750। बोनस सुनिएगा, बोनस इन्होंने बोला है दोनों को जोड़कर जो आएगा वो मानना। 15% ऑफ किस तरह इनको जोड़ के कितना दिख रहा? 273,750, इसके ऊपर 15%, 41,63,000 रुपया। अब इसको जोड़ लीजिए, 2,19,000 रुपए प्लस 54,750 प्लस 41,063, आपका 3,14,813 रुपए। ये हमारा ग्रॉस सैलरी है। अब उससे लेस क्या करेंगे हम लोग? वेज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका कितना होगा? 50,000 रुपया होगा। प्रोफेशनल टैक्स आपने 1,000 रुपया दिया है, तो कुल माइनस कितना करने को मिलेगा? 51,000। आपका जो आंसर आएगा 263,813 इनकम फ्रॉम सैलरी। दिस इज योर आंसर। चलिए सर, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास, कुछ नया चीज लेकर आएंगे, अलावा से टॉपिक समझाएंगे। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।